हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वो रोटेशनल मोशन में डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन हम लोग देखने वाले हैं। डायनेमिक्स क्या होता है? तो स्टैटिक, काइनेमेटिक, डायनेमिक यही होता है अपने पास। हम लोग स्टार्टिंग में ही बात किए थे कि एक होता है स्टैटिक, उसके बाद आता है काइनेमेटिक, उसके बाद आता है डायनेमिक। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टेशनरी, रुका हुआ, स्टॉप अगर कोई चीज़ है। काइनेमेटिक्स मतलब मूव कर रहा है और डायनेमिक मतलब रीज़न ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे? मतलब अगर हम लोग बात करें चैप्टर का शुरुआत तो यूनिट एंड मेजरमेंट देखे थे, उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन देखे थे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोग रेस्ट पोजीशन वगैरह डिफाइन किए थे। तो वो हम लोग जो डील किए थे स्टेशनरी, मतलब कोई चीज़ अगर रुका हुआ है तो उसके बारे में हम लोग बात करें, उसको हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। उसके बाद हम लोग डील करते हैं काइनेमेटिक। काइनेमेटिक मतलब मोशन के बारे में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ये सब हो गया अपने पास काइनेमेटिक। उसके बाद आता है अपने पास डायनेमिक। डायनेमिक में हम लोग क्या डील करते हैं? तो डायनेमिक में हम लोग बात करते हैं फोर्स के बारे में, किस वजह से मूव कर रहा है कोई बॉडी, फोर्स के बारे में। अगर हम लोग फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर वर्क, एनर्जी, पावर सब आ जाता है वहाँ पे कि भाई कुछ काम किए होंगे, कुछ ताकत लगा होगा, कुछ एनर्जी खर्चा हो गया, तो ये सब हम लोग फिर बात करने लगते हैं डायनामिक्स में। तो वही अब हम लोग को बात करना है डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो अगर कोई चीज़ रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसका डायनामिक क्या है, मतलब उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उसके पीछे कौन कौन सा एनर्जी है, कौन कौन सा फोर्स है, उस सब चीज़ों के बारे में अपने को बात करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम डायनामिक के बारे में बात करें तो मतलब फोर्स के बारे में तो बात हो गई, तो स्मॉल वर्क डन होगा। अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो स्मॉल वर्क डन होगा किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। फोर्स को यहाँ क्या बोलते हैं? टॉर्क, टाउ से रिप्रेजेंट करें। इन टर्निंग बॉडी थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उस बॉडी को घुमाते हैं। तो जिस बॉडी को हम घुमा रहे हैं उस पर हम क्या लगा रहे हैं? टॉर्क लगा रहे हैं। कितना एंगल से घूम गया वो बॉडी? डी थीटा एंगल से घूम गया, क्योंकि छोटा सा वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? तो वर्क डन का होता है फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। ये हो गया इस इक्वेशन 1। ये किसके बराबर होता है? अगर हम लोग मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में चले जाएंगे तो ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स। यही तो लिखते थे हम वहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर ले? इसमें हम डिवाइडेड बाई डी टी कर ले। तो ऑन डिवाइडिंग बाई डी टी क्या देखने को मिलेगा? तो डी डब्ल्यू बाई डी टी टाउ डी थीटा बाई डी टी। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। ये हो गया टॉर्क। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। और यही चीज़ यहाँ पे करते थे हम लोग, तो पावर मिलता था, फोर्स मिलता था, वेलोसिटी मिलता था। तो देख लो यहाँ मिल गया अपने को पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। और अगर हम लोग ट्रांसलेशनल में बात करते तो क्या मिलता था? पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब आगे क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ वर्क डन। आगे क्या कह रहा है? द रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी। तो जैसे ट्रांसलेशनल में होता था कि रेट ऑफ वर्क डन जो होता था चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर, उसी तरीके से यहाँ भी होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे भी होना चाहिए तो क्या बात कर लेंगे? अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आगे क्या पी कहाँ से आया? तो पी आया था डी डब्ल्यू बाई डी टी से। ठीक है, और ये अपने पास टाउ ओमेगा। अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। वर्क डन को अगर लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टाउ ओमेगा। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं किसी चीज़ को मूव कराने में, तो उसमें किस में जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हाफ एम मतलब हो गया आई यहाँ पे, वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या कर ले? तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। जो जो इंटीग्रेट होगा तो हाफ आई बाहर आ जाएगा, ये हमें अपने पास ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा। ठीक है, और साथ में 1/2 आई बाहर हो गया, 2 ओमेगा और डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक, डी ओमेगा बाई डी टी ये हो जाएगा अपने पास टाउ ओमेगा। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा अपने पास 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो बचेगा आई। इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू टाउ। तो आई क्या है? मास। अल्फ़ा क्या है? एक्सेलरेशन। टाउ क्या है? फोर्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन क्या हो जाएगा? तो मास एक्सेलरेशन फोर्स। ये है कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन किसके साथ? ट्रांसलेशनल के साथ। तो देखो जो ट्रांसलेशनल मोशन में रिलेशन था वही रिलेशन यहाँ आएगा, बस चेंज होगा, जो लिखने का तरीका वो चेंज हो जाएगा। अब कोई चीज़ रोटेट कर रहा है तो ड्यूरिंग रोटेशन द मोमेंटम बाय बॉडी इज एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन होता है वो होता है लीनियर मोमेंटम के साथ ये
ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर वेक्टर हो गया मास इनटू वेलोसिटी हो गया, ठीक। अब यहाँ से अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो क्या लिख देंगे, वी को लिख देंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रिलेशन क्या होता है अपने पास, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। तो आर वेक्टर इंटू एम और वी वेक्टर की जगह पर लिख देंगे आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर, ये हो जाएगा अपने पास। अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो अगर हम लोग बात करने जाएंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में तो एक रिलेशन तो ये आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा, और इसको दूसरे तरीके से लिखने जाएंगे तो क्या लिख देंगे, एम आर स्क्वायर क्या होता है आई के बराबर, आई इज इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और ये क्या हो गया ओमेगा, तो आई ओमेगा। और अगर हम इसी चीज़ को बात करने जाएंगे लीनियर में हम लोग क्या लिखते थे, तो प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम होता था जिसको हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते तो क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम भी वही आ गया, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। सब चीज़ वही आएगा, बस लिखने का तरीका, जो लिखने का तरीका, जैसे यहाँ पे मोमेंटम को पी से बता दें, यहाँ मोमेंटम एल से आ रहा है, यहाँ मास एम है, यहाँ मास आई है, यहाँ वेलोसिटी वी है, यहाँ वेलोसिटी ओमेगा है। तो बस लिखने का तरीका चेंज होगा, बाकी सब फॉर्मूला वैसे ही आएगा जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसी तरीके से हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, क्योंकि ठीक है, अब क्योंकि क्या है रिप्रेजेंट कर रहा तो ये हो गया टी से एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हाफ एम वी स्क्वायर। कहाँ से कहाँ, तो आई का वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि n पार्टिकल सिस्टम है, सबका एनर्जी इक्वेट, हम लोग बात किए थे स्टार्टिंग में, सबका एनर्जी अगर सम अप करेंगे तो कुछ ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लें, तो थोड़ा सा खिलवाड़ कर लें, आई इज इक्वल टू 1 से n, m हो गया, v की जगह पे क्या लिख देंगे आर ओमेगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर क्या कर लेंगे, तो फिर से हाफ सिग्मा आई का वैल्यू 1 से n, ये हो गया m आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ठीक। फिर आगे क्या कर ले, तो आगे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो अपने पास निकलेगा वैल्यू सिग्मा एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर पर थोड़ा सा साइड किया जाए, तो आई से 1 से n। अगर सिग्मा ओमेगा स्क्वायर एम आर स्क्वायर का सिग्मा, क्योंकि आर अलग अलग रहेगा सारे मास के लिए, आर अलग अलग रहेगा, तो सारे मास का आर एक साथ सम करेंगे तो सिग्मा ऑफ एम आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और ये क्या अपने पास ओमेगा स्क्वायर है, अपने पास ओमेगा मतलब सारे वेलोसिटी को अलग कर दिए तो बाहर आ जाएगा वेलोसिटी चीज, तो हाफ इस चीज़ को सम करेंगे तो आई, और ये अपने पास ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आ गया अपने पास एनर्जी आ गया। तो अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग ट्रांसलेशन में बात करते हैं तो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, देखो वही चीज़ है, हाफ एम मतलब आई, वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, तो हो गया। अब कंपेयर करेंगे तो देख लो कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। तो कंपैरिजन मतलब एक तरफ हम लोग सारा ट्रांसलेशनल मोशन लीनियर मोशन का फॉर्मूला लिख देते हैं और एक तरफ सारा रोटेशनल मोशन का, वही कंपैरिजन होता है। तो वो चीज़ तो हम लोग देख ही लिया ऑलरेडी, तो कंपेयर क्या करना है, अगर अपने को लीनियर का मालूम है फॉर्मूला तो उसी चीज़ को हम रोटेशनल में कॉपी पेस्ट कर देंगे, बस टर्म्स को चेंज करके, ठीक है। अब हम लोग बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल कैन बी स्टेटेड एज। तो अगर न्यूटन लॉ के बारे में हम लोग बात करते हैं रोटेशनल मोशन में, क्या न्यूटन लॉ अप्लाई होगा, तो अप्लाई होगा तो कैसे होगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, क्या किस तरीके से बोला जाएगा, वो देख लेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ, वहाँ क्या था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन कर तो मोशन में कर रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो क्या है यहाँ पे क्या करें, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। वहाँ पे क्या था, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा रोटेशनल में, रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस until it is compelled by some external torque to change that state। तो वहाँ पे हम लोग फोर्स के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन कर रहा है तो मोशन करेगा। कैसा मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन का तो मोशन करेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन कर रहा है अबाउट इट एक्सिस, तो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन करेगा। कब तक, जब तक बाहर से कोई टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ टॉर्क हो जाएगा फोर्स के बजाय। सेकंड क्या हो जाएगा इसमें, तो सेकंड हम लोग वहाँ पे क्या देखते थे, तो सेकंड हम लोग फोर्स वाला रिलेशन देखते थे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग फोर्स वाला रिलेशन देखते थे, चेंज ऑफ मोमेंटम के जो भी हम फोर्स अप्लाई करें वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा क्या, जो भी हम लोग टॉर्क अप्लाई करेंगे ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड एक्सटर्नल टॉर्क। तो वहाँ पे था कि जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हो रहा था। यहाँ पे हम जो भी टॉर्क अप्लाई करेंगे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ ले थर्ड लॉ। थर्ड लॉ वहाँ पे क्या था कि जो भी हम लोग एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स था, कि जो भी हम लोग किसी चीज़ पे अगर एक्शन कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही रिएक्टिव फोर्स दे रहा है।
तो यहाँ पे भी वही बात होगा, टू एवरी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शनल टॉर्क। तो अगर कोई बाहर से टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है तो बदले में अपने को वहाँ से भी टॉर्क मिलेगा, जिसको रिएक्शनल टॉर्क बोलते हैं। तो थर्ड लॉ इस हिसाब से हो जाएगा। तो सारा चीज़ हो गया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन्स लॉ को भी हम लोग लिख लिए या समझ लिए। अब उसके बाद जो टेबल है एनसीईआरटी में 6.2 वाला, वो तुम लोग एक बार देख लेना, उसमें कंपैरिजन वाला है, तो वो एक बार देख लेना, समझ लेना, जान लेना, पूछ लेना, क्लियर कर लेना। अब हम लोग चलते हैं आगे, रोलिंग मोशन। तो रोटेशनल और रोलिंग अलग अलग चीज़ होता है क्या? एकदम अलग अलग होता है। रोटेशनल मतलब ये घूमना हो गया रोटेशनल। रोलिंग मतलब जैसे मान लो ये इसको हम छोड़ेंगे तो ये रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, ये हो गया रोलिंग। अपने एक्सिस पे कोई अगर चीज़ घूम रहा है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है। और अगर आगे बढ़ रहा है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों है उसके पास, तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। तो रोलिंग में क्या होता है, वो आगे भी बढ़ता है और घूमता भी है। तो अगर घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो देखो डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट कैन एग्जीक्यूट ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन साइमल्टेनियसली। मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एक साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब समझा जाए इसको, थोड़ा सा मैथमेटिकली समझा जाए तो क्या है, अब क्या कहेगा, कुछ तो कहेगा, लेट अ डिस्क ऑफ रेडियस आर रोलिंग ऑन अ लेवल सरफेस विदाउट स्लिपिंग। स्लिपिंग मतलब देखो जैसे चक्का है, व्हील है, तुम लोग बाइक चला रहा, साइकिल चला रहा, तो व्हील जो है, व्हील अगर गाड़ी चला रहा, बाइक चला रहा, साइकिल चला रहा, तो जो व्हील है अपने पास, उसको अगर हम ब्रेक मारेंगे तो मतलब एकदम टाइट ब्रेक मार रहे हैं तो कई बार क्या होता है, घूमना बंद हो जाता है लेकिन आगे बढ़ता है गाड़ी, उसको बोलते हैं स्लिपिंग। घूमना बंद हो गया चक्के का लेकिन गाड़ी आगे अभी भी बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा, स्लिप करके आगे बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं स्लिपिंग। और एक होता है कि घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं रोलिंग। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि लेट अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, एक डिस्क है अपने पास जिसका रेडियस क्या आर है, रोल कर रहा है किस तरह, लेवल सरफेस से विदाउट स्लिपिंग, मतलब वो स्लिप नहीं कर रहा है। द बॉटम पार्ट ऑफ द डिस्क विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस इज ऑलवेज एट रेस्ट ड्यूरिंग रोलिंग। तो जो बॉटम पार्ट है, जैसे मान लो अगर हम बात कर ले, ये जो बॉटम हिस्सा है, बॉटम वाला हिस्सा अगर हम लोग बात करेंगे किसी भी रोलिंग मोशन में, तो हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। द बॉटम पार्ट ऑफ द डिस्क विच इज इन कॉन्टैक्ट विद सर्फेस इज ऑलवेज एट रेस्ट ड्यूरिंग रोलिंग। इट कंपोज ऑफ टू पार्ट। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए कैसा कैसा क्या क्या अपने को फिगर देखने को मिलता है, तो जैसे अगर रोलिंग मोशन हो रहा है तो रोलिंग मोशन में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले जो सेंटर ऑफ मास है वो आगे बढ़ेगा, तो इससे हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। और जो उसका कोई एक पॉइंट ले लेंगे किसी एक पार्ट पे, तो वो आगे एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे, जिसको हम क्या बोल देंगे, ओमेगा। मतलब वो पूरा बॉडी आगे की तरफ वी से मूव कर रहा है, जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, और घूम रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। तो रोलिंग में दो मोशन होगा, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ठीक है, और दूसरा मोशन हो जाएगा रोटेशनल मोशन। तो दोनों का अगर हम लोग अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे तो देखो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन हम कैसे समझेंगे, तो ट्रांसलेशनल मोशन मतलब हम बॉडी के उस पार्ट को देखेंगे जो केवल आगे बढ़ रहा है। तो केवल आगे अगर बढ़ने वाला पार्ट को देखेंगे, जैसे मान लो ये चीज़ है अपने पास, ये अपने पास कोई व्हील है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग हम पॉइंट्स को ले रहे हैं, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है अपने पास। तो ये अलग अलग पॉइंट्स को अगर देखेंगे और केवल इसके ट्रांसलेशनल मोशन को बात करेंगे, तो ट्रांसलेशनल मोशन को बात करेंगे तो हर एक पॉइंट इसका आगे बढ़ रहा होगा, किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से। जो वेलोसिटी उसके सेंटर ऑफ मास का होगा उसी वेलोसिटी से हर एक पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। तो देख लो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या लिखे हैं, वी, वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहेगा, वी, और हर एक पार्टिकल किधर बढ़ रहा होगा, आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम रोटेशनल में बात करने लगे, यही सेम चीज़ रोटेशनल में बात करने लगेंगे, तो यहाँ एक पार्टिकल होगा जिसका कुछ वेलोसिटी होगा, यहाँ एक पार्टिकल होगा जिसका कुछ वेलोसिटी होगा, यहाँ एक पार्टिकल होगा जिसका कुछ वेलोसिटी होगा, यहाँ एक पार्टिकल होगा जिसका कुछ वेलोसिटी, मतलब चार पार्टिकल हम लोग लिए जैसे यहाँ पे ले रहे थे। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में था, हर एक पार्टिकल का। लेकिन अगर यहाँ पे चले जाएंगे हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी आगे डायरेक्शन में, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि रोल कराना अपने को। तो जैसे इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी आगे की तरफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर ओमेगा। लेकिन जैसे इस पॉइंट पे देखेंगे तो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का, उस पॉइंट का नीचे की तरफ हो जाएगा, कितना, आर ओमेगा। यहाँ देखेंगे तो पीछे की तरफ आर ओमेगा, यहाँ देखेंगे तो ऊपर की तरफ आर ओमेगा। तो मतलब जिस पॉइंट पर हम चेक करेंगे वहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट के रोलिंग मोशन का वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ये दोनों मोशन एक साथ होता है, तो वी वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है, आर ओमेगा वेलोसिटी से घूम भी रहा है वो। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, जो ट्रांसलेशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर करेगा, वो कैसे देंगे हम लोग,
तो एस इज इक्वल्स टू वी टी। उसी हिसाब किताब में रोटेशनल मोशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ऑब्जेक्ट वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम लोग बात कर ले फ्रॉम अबव, ऊपर से अगर हम लोग दोनों को मिक्स करके ड्रॉ करते हैं, फ्रॉम अबव इफ वी ड्रॉ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, मतलब अब दोनों का मिक्स करके हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज रोलिंग। वी हैव द पार्टिकल एज हियर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज बॉटम मोस्ट पॉइंट फॉर इट वी हैव। तो सबसे इम्पोर्टेंट जब दोनों को कंबाइन करके हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे ये हो गया अपने पास वो v जो रोटेशनल मोशन कर रहा है, और इस रोटेशनल मोशन में अपने पास वेलोसिटी भी होगा और एंगुलर वेलोसिटी ट्रांसलेशनल दोनों होगा। तो दोनों इस पॉइंट पे दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये है, रोलिंग वाले का ये है। यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट में v वेलोसिटी आगे है, r ओमेगा पीछे की तरफ है, इधर v वेलोसिटी आगे है, r ओमेगा ये है। तो चारों पॉइंट जो हम लोग ड्रॉ किए थे ऊपर, चारों को जब एक साथ कंबाइन करेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये वाला हिस्सा दोनों आगे लेके जा रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, और ये दोनों एक दूसरे को पीछे लेके जा रहा है। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो कौन सा है, बॉटम वाला पार्ट है। तो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी, मतलब अगर हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशनल वाला आगे लेके जा रहा है, रोटेशनल वाला पीछे लेके जा रहा है। ठीक है, तो अब होगा क्या, तो अब यहाँ पे अपने पास जो दो वेलोसिटी है उन दोनों का कंपेयर होगा, v और r ओमेगा का। तो क्या क्या हो सकता है, अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है तो v इज़ ग्रेटर देन r ओमेगा। फॉरवर्ड स्लिपिंग मतलब आगे की तरफ अगर वो स्लिप करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो उस केस में जो v है वो बड़ा रहेगा किससे, r ओमेगा से। तो यहाँ इस केस में जो v नेट आएगा, मतलब जो यहाँ पे नेट वेलोसिटी आएगा, v बड़ा हो गया तो v माइनस क्या हो जाएगा, r ओमेगा हो जाएगा। r ओमेगा कर लो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्किडिंग ऑफ साइकिल होता है। जब हम ब्रेक मार दिए स्किड करता है साइकिल या फिर मोटरसाइकिल, तो यही केस होता है कि आगे वाला वेलोसिटी जैसे हो रहा, क्या हम बाइक पे बैठे चल रहे हैं तो आगे की तरफ वेलोसिटी है मेरा, हम ब्रेक मार दिए, रोकने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन वो आगे की तरफ है, लेकिन हम तो रोकने का कोशिश कर रहे हैं, रुक नहीं रहा। तो अभी भी नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन आगे की तरफ, तो ये जो v है वो ग्रेटर देन हो गया किससे, r ओमेगा से, मतलब घूमना बंद हो गया लेकिन वेलोसिटी अभी भी आगे की तरफ है। तो इस केस में जो स्कीडिंग होता है वो होता है। तो ये पहला केस हो गया अपने पास किसका, फॉरवर्ड स्लिपिंग का। अब बैकवर्ड स्लिपिंग भी होता है क्या, तो बैकवर्ड स्लिपिंग भी हो सकता है कब, जब रोटेशनल वाला कहानी हो जाए। तो बैकवर्ड स्लिपिंग में क्या होगा, v लेस देन r ओमेगा हो जाएगा। तो जब v लेस देन r ओमेगा हो जाएगा तो उस केस में हो जाएगा अपने पास बैकवर्ड स्लिपिंग। अब इसमें एडवर्टाइजमेंट ऑफ निरमा वॉशिंग पाउडर, इसमें जो एग्जांपल दिया वो एडवर्टाइजमेंट ऑफ निरमा वॉशिंग पाउडर। तुम लोग देखा होगा कि कई सारी महिलाएं आ जाती हैं, एक वैन है, वैन फंस जाता है कीचड़ में, एम्बुलेंस कीचड़ में फंस जाता है, और कई सारी महिलाएं आ जाती हैं, उस एम्बुलेंस को धक्का देती हैं, निकालती हैं। तो वो जो एग्जांपल है वो है बैकवर्ड स्लिपिंग का। तो इस केस में क्या होता है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है, घूम रहा है, चक्का घूम रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये एग्जाम्पल है बैकवर्ड स्लिपिंग का। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले प्योर रोलिंग नो स्लिपिंग, मतलब हम लोग को तो स्लिप कराना ही नहीं है, हम लोग को तो रोल के बारे में बात करना है। अगर हम लोग को रोलिंग के बारे में बात करना है तो रोलिंग और स्लिपिंग, मतलब स्लिपिंग होना नहीं चाहिए, प्योर रोलिंग। तो वो कब होता है, तो वो होता है जब v इक्वल्स टू r ओमेगा हो जाएगा, जब दोनों ही बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के साथ क्या हो जाएगा, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। मोशन हो रहा है, प्रैक्टिकली मोशन हो रहा है, लेकिन अगर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट हो, केवल नीचे वाले पॉइंट को देखेंगे तो उस केस में दोनों वेलोसिटी इक्वल हो गया, मतलब वहाँ पे उस पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। समझ आए क्या कहना चाह रहे हैं हम। अभी भी वो चीज़ घूम रहा होगा, लेकिन घूमने के साथ साथ ये जो नीचे वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम लोग रोड से कॉन्टैक्ट में देख रहे हैं, वो रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में क्यों रह रहा है, क्योंकि दो आगे का वेलोसिटी और घुमाने वाला वेलोसिटी दोनों इक्वल हो गया, और कैंसिल आउट करके दोनों जीरो हो जाएगा। तो मीनिंग ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट इज एट रेस्ट, इट मीन्स दैट एट पर्टिकुलर मोमेंट द बॉटम पॉइंट इज एट रेस्ट। पर्टिकुलर मोमेंट पे, ऐसा नहीं है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे तो मतलब रुका। देखो ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब नज़रिए पे डिपेंड करता है, किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो अगर मान लो हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, दो लोग हैं आमने सामने ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रहा है, लेकिन हम लोग दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, हम लोग तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं ना भाई। बाहर से अगर कोई हमको देखेगा या हम किसी को बाहर वाले को देखेंगे तो हमको मूव करता हुआ दिखाई देगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर रोड के हिसाब से देखा जाएगा, मतलब बाहर से हम देखेंगे तो हमको तो मोशन दिखाई देगा, लेकिन जब हम वहाँ बैठ के देखेंगे तो हमको क्या दिखाई, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो किस में दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा, कि वो कहीं मूव नहीं करा। ऐसे करके फिर आगे बढ़ेगा तो हमको क्या दिखाई देगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट हर केस में रेस्ट में दिखाई देगा। तो एक कब दिखाई देता है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे। ठीक, समझ आया बात। अब थोड़ा सा और बात कर ले, और ये भी आज अपना कंप्लीट हो ही जाएगा, कंप्लीट कर ही देते हैं, 2-4-5 मिनट और लगेगा, कंप्लीट कर देते हैं इसको। ठीक है।
तो v इज इक्वल्स टू जब r ओमेगा हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्योर रोलिंग हो जाएगा। तो v नेट एट a, तो अब अपने पास a पॉइंट है यहाँ पे तो क्या मिल गया, v नेट क्या मिल गया अपने को, 0 मिल गया। इतना तो क्लियर हो गया। तो अगर हम क्या बात करेंगे, v नेट एट a बात करने जाएंगे, इस पॉइंट पर अगर हमको निकालना है नेट वेलोसिटी एट a पॉइंट, ठीक है। तो अगर a पॉइंट पर हम निकालने जाएंगे तो v और ओमेगा एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। और ये जो केस हम लोग बात कर रहे हैं, कौन से केस के लिए बात करें, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा केस के लिए बात करें, मतलब रोलिंग के लिए बात करें। तो रोलिंग में ये केस होता है। तो जब रोलिंग मोशन होगा तो ऊपर वाले पॉइंट में जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेट वेलोसिटी। तो v नेट निकालना है अपने को a पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बोलना चाहें तो r ओमेगा को v से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा अपने को, 2v। तो मतलब हम लोग देखेंगे ना, तो देखने पे क्या मिल रहा है, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो रेस्ट में है, लेकिन जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट पार्ट है वो डबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये जादू देखने को मिल रहा है अपने को रोलिंग मोशन में। यही चीज़ v नेट एट ए b निकालने जाएंगे, b मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो वहाँ क्या मिलेगा, v माइनस r ओमेगा। तो v माइनस v इक्वल्स टू क्या मिल गया, 0। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, मतलब रोलिंग मोशन में जो ऊपर वाला पॉइंट है वो डबल वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई देगा, और जो रोलिंग मोशन में नीचे वाला पॉइंट है वो रेस्ट में दिखाई देगा, ठीक है, वो रेस्ट में दिखाई देगा। इतना क्लियर हो गया मैथमेटिकली, इतना हम लोग समझ लिए। अब कह रहा है इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ ओमेगा अल्फा एंड एक्सेलरेशन। कोई कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो और लीनियर एक्सेलरेशन हो, तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा। तो अगर मान लो घूम रहा है अल्फा से ओमेगा से और आगे बढ़ रहा है ए से, तो अगर हम लोग अलग अलग डायग्राम बनाएंगे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का, तो आगे की तरफ केवल क्या मिलेगा अपने को, एक्सेलरेशन मिलेगा ट्रांसलेशनल में, और ये हमेशा आगे की तरफ रहेगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग रोटेशनल में बनाने जाएंगे तो देख लो अलग अलग मिलेगा, अलग अलग एंगल पर मिलेगा। जो हम लोग अभी पहले थोड़े देर पहले देखे थे वही देखने को मिलेगा। तो इस केस में क्या मिलेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर मिल गया, ठीक है। ये किसके वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, यहाँ केवल एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर बात करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये हमेशा किधर रहेगा, सेंटर की तरफ। देख लो ये वाला हमेशा सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो सेंटर की तरफ अगर ओमेगा दे रखा है तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग किधर निकाले, सेंटर की तरफ। और आगे की तरफ जो लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा, मतलब ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा होता है। तो लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा रिलेशन से लिखने जाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में, इस पार्टिकल के लिए भी आगे, इस पार्टिकल के लिए भी आगे, इस पार्टिकल के लिए ऊपर की तरफ। तो कुछ ऐसा जैसे क्या हुआ हम यहाँ बना दें, ये है अपने पास रोलिंग मोशन रोटेशनल। इस पॉइंट पे बात करना अपने को, इस पॉइंट पे बात करना है, कलर चेंज कर देते हैं। हाइलाइटर जब है अपने पास, कलर भी है अपने पास, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रोटेशनल वाला हम बना रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा काउच पॉच हो गया ना, तो देखो क्या देखने को मिलेगा, एक बार अपने को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर, सेंट्रीपिटल इधर, सेंट्रीपिटल इधर, मतलब सेंट्रीपिटल हमेशा हर किसी भी पॉइंट के लिए इसी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। और उसका वैल्यू कितना होगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग आगे की तरफ जो एक्सेलरेशन है, जो अल्फा है, उसको लिखने जाएंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, तो वो यहाँ पे आगे की तरफ, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे तो परपेंडिकुलर, यहाँ पे बात कर लेंगे तो वो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसे घूम रहा ना, ऐसे घूम रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो ऐसे घूम रहा है, तो ये हो गया। फिर ये इस तरफ मतलब परपेंडिकुलर, ये कुछ अपने को एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आर अल्फ़ा, ठीक है। ये हो जाएगा आर अल्फ़ा, आर अल्फ़ा, ये हो जाएगा आर अल्फ़ा, ठीक है। इतना समझ है। तो ये हो गया अपने पास एक्सेलरेशन कौन सा, आगे की तरफ, मतलब जब गोल घूमेगा तो उस समय जो एक्सेलरेशन होगा। अब दोनों को कंबाइन करके बनाया जाएगा, तो कंबाइन करके देखो यही अपने पास फिगर बनेगा। आगे की तरफ एक्सेलरेशन भी है, आगे की तरफ आर अल्फ़ा भी है, एक्सेलरेशन भी आर अल्फ़ा भी है। इधर एक्सेलरेशन आगे की तरफ, आर अल्फ़ा नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, आर अल्फ़ा इस तरफ, एक्सेलरेशन आगे की तरफ, आर अल्फ़ा इस तरफ। और सारे केस में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो सेंटर की तरफ होगा, सारे केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हो जाएगा। तो ये अपने को कंबाइन करके मिला। हम लोग को बात करना है रोलिंग के लिए, हम लोग को बात करना है स्किडिंग के लिए नहीं बात करना, रोलिंग के लिए बात करना। तो रोलिंग केस में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, जैसे हम लोग ऊपर बात किए थे v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। उसी हिसाब किताब में अगर हम लोग यहाँ पे अगर रोलिंग के लिए बात करने जाएंगे तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, आर अल्फ़ा, a इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। तो उस केस में भी फिर से अपने को क्या मिलेगा, देन द बॉटम मोस्ट पॉइंट हैज़ ओनली एक एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन कौन सा रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
क्योंकि जब ये दोनों ही बराबर हो गया तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो बचेगा अपने पास केवल एक एसेलरेशन। तो वो एसेलरेशन कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीपिटल, जो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन एसेलरेटेड करते हुए आगे बढ़ रहा है, एसेलरेशन के साथ अगर आगे बढ़ रहा है, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके पास केवल एक ही एसेलरेशन होगा, वो होगा सेंट्रीपिटल एसेलरेशन, लीनियर वाला कैंसिल हो जाएगा। अब वही बात हो रहा कि फॉर प्योर रोलिंग v इज इक्वल्स टू 0 एंड a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एसेलरेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, किसके लिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, कि जब अगर मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो 0 होगा और एसेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो 2 वेलोसिटी होगा। और अगर हम लोग एसेलरेशन के बारे में बात कर लेंगे तो देख लो यहाँ पे हमको नेट एसेलरेशन इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, मतलब एक तो ये है, एक ही है, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक और बार इस चीज़ को बात कर ले, किसके लिए, रोलिंग मोशन के लिए। तो रेडियस ऑफ गायरेशन तो डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग को बात करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन भी देख लीजिए भाई, कितना होता है काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन का। तो जब कभी भी कोई चीज़ रोल कर रहा है तो उसके पास दो तरीके का मोशन है, एक है ट्रांसलेशनल मोशन और एक है उसके पास रोटेशनल मोशन। इतना तो क्लियर हो गया तुम लोग को। तो भाई काइनेटिक एनर्जी भी तो दो तरीके का हुआ, एक हो जाएगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाला, एक हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी रोलिंग वाला। तभी तो ये काइनेटिक एनर्जी किसका हो जाएगा, रोलिंग का। रोटेशनल यहाँ लिख दो ना, तो ये किसका काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है रोलिंग का। समझ आए बात। तो अगर हम लोग ट्रांसलेशनल में बात करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल में बात करने जाएंगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, ये काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का आ गया। अब क्या रहा है कि k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, देन आई को क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर, और v को क्या लिख देंगे, आर ओमेगा। तो मतलब वैल्यू पुट करना है अपने को यहाँ पे, तो i के जगह पे क्या लिख दें, तो ये हो गया अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि एक परिवार में इसको कन्वर्ट कर सके। ये हो गया अपने पास i को एम के स्क्वायर या एम आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन को ले रहे हैं, इसलिए उसको k से रिप्लेस करके एम के स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, ओमेगा के जगह पे क्या लिख देंगे, तो ओमेगा की जगह v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा की जगह पे v अपॉन में r, तो v स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का आ गया। ठीक है, आगे भी सॉल्व कर ले। तो आगे सॉल्व करके हम क्या देखेंगे, तो भाई आगे जब हम लोग देखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर चला गया, तो के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो एक तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी रोलिंग के लिए बात करने जाएंगे, और रोलिंग में भी क्या ख्याल रखना है कि ये जो के है क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेटेड बात करेगा तो जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का फॉर्मूला आएगा वो आएगा ये। ठीक है, वो क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ प्लस 1 के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग आ गया। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज हम लोग डिस्कस किए, अच्छा जो डिस्कस किए, पूरा रोलिंग मोशन समझे और तुम लोगों को समझ आया होगा क्या क्या होता है, ये सब भी देख लें। तो ठीक है, जो भी है अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, मोशन ऑफ सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो ये अपना है नहीं, खत्म हो गया अपना चैप्टर। तो इतना ही था अपने चैप्टर में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंप्लीट होता है। और जो भी था उम्मीद करते समझ आएगा तुम लोगों को, और तुम लोग अपने साइड से भी कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा होगा करने का, पढ़ने का, लिखने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। बाकी हम लोग तो कर ही रहे हैं अपने साइड से। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, तब तक के लिए राम राम।